नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। जी हाँ, वही सशक्तिकरण जो भाषणों में कहा जाता है, जो पॉलिसीज़ में लिखा जाता है और जो सपनों में पिरोया जाता है। महिला क्या है? महिला खुद एक शक्ति है, सबला है। अब आप कहें कि वो अबला है इसीलिए उसे सशक्त करने की ज़रूरत है, तो यहाँ हमारी सोच में ही गलती है। चलिए शुरू करते हैं आदिकाल से। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में बच्चे अपनी माताओं के नाम से जाने जाते थे, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो। कुंती पुत्र अर्जुन, कौशल्या पुत्र राम। और आज जब हम देखते हैं हमारे चाहे वो कोई भी फॉर्म हो या सरकारी दस्तावेज़ हो, तो वहाँ हमसे अपने शादी के पहले पिता का नाम और शादी के बाद पति का नाम पूछा जाता है। और जब महिला को अपनी आइडेंटिटी के लिए ऐसे पुरुषों की ज़रूरत पड़ने लगे, उसकी पहचान के लिए, वही समझ जाएं कि महिला सशक्त नहीं है। क्योंकि अगर महिला सशक्त होती तो उसे किसी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जितनी भी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, और ये सब इतना ज़्यादा सेट किया गया है कि हमारे दिमाग में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज भी इतने डेवलपमेंट के बाद भी हम एक पितृसत्तावादी सोच वाले समाज में जी रहे हैं, जहाँ पर महिलाओं के हक में कुछ देना या जब उन्हें कुछ दिया जाता है तो वो एक एहसान और उसे इनफ समझा जाता है। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण ले लूँ, अरे तुम्हें टी शर्ट पहनने दिया है, हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं। आप होते कौन हैं हमें कुछ पहनने या ना पहनने देने वाले? तुम्हें स्कूल भेजा है, हम प्रोग्रेसिव हैं। सती प्रथा हट गई है, हम प्रोग्रेसिव हैं। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला क्या है? सशक्तिकरण क्या है? अगर सिंपल शब्दों में समझें तो महिला जो नारी को स्वयं एक शक्ति कहा जाता है। और जब शक्ति को अबला कहा जाता है तो वो हमारी डेफिनेशन में ही गलती है। तो आप शक्ति को क्या सशक्त करेंगे? उसे ज़रूरत है कि हम माध्यम और मौके दें ताकि वो खुद उसके अंदर जो छिपी प्रतिभा है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा ऐसा पोटेंशियल है जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर निकला ही नहीं। और जब वो निकलता है तो आप सभी को पता है कि आंकड़े क्या हैं। चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो छेड़खानी हो या बलात्कार हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो पे गैप हो, उसी काम के लिए महिला को कम सैलरी मिलती है और अगर कोई पुरुष हो वहाँ तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। और हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। बहुत ज़्यादा अंतर है प्रत्यक्ष चीज़ों में और अप्रत्यक्ष चीज़ों में। अप्रत्यक्ष तरीके वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, सिर्फ सुनाई देते हैं और जिनके बारे में हमें बार बार रटाया जाता है। वो कहते हैं ना, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। इसी तरीके से जब हम कहते हैं अरे एक कल्पना चावला हुई थी, अरे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुई थी, अरे हमारे यहाँ लता मंगेशकर हुई हैं, तो क्या हम ऐसे पुरुषों को गिनवाते हैं? तो यही समझ लीजिए कि हमारा जो सक्सेस रेट है जो पन्नों पे आता है वो काफ़ी कम है। अगर हम बात करें विमेन इन पॉलिटिक्स की, आज राजनीति में कितने लोग आते हैं? आज अभी तक 33% रिजर्वेशन का जो संसद में बिल है वो पास नहीं हो पा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को पुरुषों के बराबर आने में कम से कम 150 साल लग जाएंगे। तो आप समझिए हम कहाँ हैं। आदिकाल से हम अपने हक के लिए लड़ते आ रहे हैं और हमें क्या थमा दिया जाता है? झुंझुना रे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब आप झांसी वाली रानी को प्रेस कर सकते हैं तो आप वो झांसी वाली रानी को अपने घर में क्यों नहीं पैदा कर सकते? आप अपनी बेटियों, अपनी पत्नी, अपनी माँओं में वो चीज़ें क्यों नहीं देखना चाहते? फिर आप क्यों नहीं कहते हैं कि अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है? हमारे बस की बात सब है, बस जहाँ मौके, साझेदारी और हिस्सेदारी की बात आती है तब वो छूट जाता है। तो ये सारी तो समस्याएं थी जो मैंने आपको बताई। अब निवारण क्या है, इसका हल कैसे होगा? तो हर स्तर पे ज़रूरी है कि महिलाएं अपनी सहभागिता और अपना प्रेजेंस जो है वो निभाएं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो राजनैतिक शास्त्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्मी ही क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जगह हमें मौके मिले और तकनीकी तौर से भी हम बहुत ज़्यादा सशक्त हों। और जिस भी माध्यम से इसमें हमें, चाहे वो सेंसिटाइजेशन के थ्रू हो, चाहे वो सख्त कानूनों के थ्रू हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हों, तभी
महिला वाकई सशक्त हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ एक इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना महिला सशक्तिकरण नहीं है। उसके बाद आप ये भी तो देखिए कि बाकी जितने भी थे सब पुरुष ही थे जो प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से हम समझें कि सिर्फ हमें जिस दिन उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आबादी में तो हम आधी आबादी हैं ही। तो हर जगह जब हमारी 50% हिस्सेदारी रहेगी तभी हम वाकई में सशक्त कहला पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिला सशक्तिकरण पे बात हो और साथ साथ इसमें कार्य भी हो। तो ज़रूरी है हम अपने अपने स्तर पे अपना योगदान दें, अपने घरों से शुरू करें, अपने समाज, अपने गली मोहल्लों से शुरू करें, और जहाँ भी कोई आप देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसे वहीं उठाइए और वहीं उसे सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि जब तक हम सहते जाएंगे तब तक ये बढ़ता जाएगा। तो इसी आशा के साथ विदा लेना चाहूँगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।